क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर चल रहा था पार्टनरशिप एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, पार्ट नंबर 15। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेफ्ट साइड पे क्वेश्चन है, राइट साइड पे आंसर है। वीडियो को रोक करके इसे नोट करें और उसके बाद में इसको समझते हैं। यदि आपने नोट कर लिया है तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को समझना, क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन है, ए एंड बी आर द पार्टनर्स। ए और बी पार्टनर है, शेयरिंग द प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:5। दोनों आपस में प्रॉफिट या लॉस को 2:5 के रेशियो में बांटते हैं। दे एडमिट सी, उन्होंने सी पार्टनर को एडमिट किया है, फर्म में लिया है, ऑन द कंडीशन दैट ही विल ब्रिंग ₹14,000 एज हिज शेयर ऑफ द गुडविल। ये कंडीशन है कि वो 14,000 रुपीज़ लाएगा, अपना हिस्सा गुडविल का, और कैश में लाएगा, टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए एंड बी, और ये ए और बी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। सी शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स और द लॉसेस विल बी, सी का शेयर फ्यूचर में, भविष्य में जो प्रॉफिट या लॉसेस होंगे उसका हिस्सा जो होगा 1/4 होगा। व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड व्हाट अमाउंट ऑफ द गुडविल ब्रॉट इन बाय सी विल बी रिसीव्ड बाय ए एंड बी। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी ये पता करना है, और ये जो सी का हिस्सा आया है वो ए और बी कितना कितना रिसीव करेंगे। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज ऑन द एडमिशन ऑफ सी, सी की एडमिशन होने पर जनरल एंट्रीज क्या करेंगे। वैन दो कंडीशंस दी गई हैं। गुडविल इज़ रिटेन इन द बिजनेस, के गुडविल को हम फर्म में रखेंगे, बिजनेस में रखेंगे। और सेकंड केस है, हाफ ऑफ द गुडविल इज़ विड्रॉन, आधी जो गुडविल है उसको निकाल लिया जाएगा। तो सबसे पहले रेशो, ओल्ड रेशो ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 2:5। 2:5 रेशो है ए और बी की। सी का शेयर जो है वो है 1/4। क्वेश्चन की 5th लाइन में हमारे को दिया गया, सी शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस विल बी 1/4। हम ये मानते हैं द टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म जो है 1 है, तो सी का शेयर होगा 1/4। और यदि हम सी का शेयर 1 में से 1/4 पे कर देंगे सी को, उसके बाद जो हिस्सा बचेगा उसे हम कहेंगे रिमेनिंग शेयर इज़ 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 3/4। तो ए का न्यू शेयर कितना होगा हम ये पता लगाएंगे। तो रिमेनिंग शेयर मतलब सी को देने के बाद जो प्रॉफिट हमारा बचेगा वही ए और बी में बांटा जाएगा। तो 3/4 बचा है, उसका हम देंगे 2/7। पुरानी रेशो जो है ए और बी की वो है 2:5। 2 + 5 इज़ 2/7, 5/7। तो ए का हिस्सा हो गया 2/7, तो इसको 3/4 का 2/7 मिलेगा। 2/7 ऑफ 3/4 ऑफ मिस मल्टीप्लाई 3 × 2 = 6, 4 × 7 28। बी का शेयर आएगा 3/4 का 5/7, 3/4 × 5/7, 3 × 5 = 15, 4 × 7 = 28। ये दोनों का डिनोमिनेटर 28 है, तो सी का डिनोमिनेटर भी 28 बनाना पड़ेगा। सी का जो शेयर है 1/4 है, जिसको यदि हम 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो ये 28 हो जाएगा। सो 1 × 7 = 7 and 4 × 7 = 28। देयरफॉर न्यू रेशो ऑफ ए बी एंड सी इज इक्वल टू 6/28। बी का 15/28 और सी का 7/28। 28 डिनोमिनेटर, नीचे वाली संख्याएं सेम है तो 6, 15 और 7। सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। सेक्रीफाइस रेशो पता करते हैं। सबसे पहले ए का सेक्रीफाइस, ओल्ड रेशो इसकी जो थी 2/7 थी, और न्यू रेशो भी हमने कैलकुलेट की है 6/28। एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो 8 - 6/28 दैट इज़ 2/28। बी का सेक्रीफाइस हम देखते हैं, ओल्ड रेशो इसकी थी 5/7 माइनस न्यू रेशो है 15/28 is equal to 20 - 15/28 is equal to 5/28. Therefore sacrificing ratio of A and B is equal to 2/28 is to 5/28. 28 कॉमन है तो रेशो आ गई 2:5। एंट्रीज हम करते हैं तो सबसे पहले when the goodwill is retained in the business, यदि गुडविल को बिजनेस में रिटेन किया जाए, सबसे पहली एंट्री हमारी है फॉर द गुडविल ब्रॉट इन कैश, जब वो गुडविल लाता है सी। डेबिट व्हाट कम्स इन कैश, और गुडविल हमारे पास आई है, प्रीमियम फॉर द गुडविल, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर द गुडविल। 14,000 रुपीज़ वो लाया है, क्वेश्चन की 3rd लाइन में दिया गया। नेक्स्ट एंट्री है जब इस गुडविल को दोनों पार्टनर ए और बी जो है वो उनके अकाउंट में डाल दिया जाएगा, कैपिटल अकाउंट्स में, क्योंकि बिजनेस में रिटेन करना है तो कैपिटल अकाउंट में डालेंगे।
एंट्री होगी प्रीमियम फॉर द गुडविल अकाउंट डेबिट टू इज कैपिटल अकाउंट टू बी इज कैपिटल अकाउंट। एंट्रीज हमने थ्योरी पार्ट में डिस्कस किए हैं। 14,000 को हम डिवाइड करेंगे कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो हमारी जो है वो सेक्रीफाइसिंग हमने कैलकुलेट की। जो ओल्ड रेशो थी वो 2:5 की थी। सेक्रीफाइसिंग रेशो हमारी सेम है जो हमने कैलकुलेट किया है, जहाँ पर हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसकी 5th-6th लाइन में है। सेक्रीफाइसिंग रेशो ऑफ ए टू बी इज़ ऑल्सो 2:5। उसमें हमने किया तो 14,000 का 2/7 और बी को 14,000 का 5/7। ए का आ गया 4,000, बी का आ गया 10,000 फॉर द गुडविल ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेकंड पार्ट जो क्वेश्चन को पूछा गया जहाँ पर उसने बोला हाफ ऑफ द गुडविल इज़ विड्रॉन, आधी गुडविल निकाल ली गई है। तो पहली दो एंट्रीज तो सेम हो जाएंगी, पहले पैसा आने की गुडविल का और दूसरा उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की। थर्ड एंट्री जो है वो अलग होगी, जहाँ पर कि आधा पैसा उन्होंने निकाला है। एंट्री होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश चला गया। हमारे को बोला है कि उन्होंने आधा पैसा जो है वो निकाला है। ए को जो पैसा मिला है वो है 4,000, बी को जो पैसा मिला है 10,000। 4,000 का आधा होगा 2,000 और 10,000 का आधा हो जाएगा 5,000। सो 2,000 प्लस 5,000 7,000 रुपीज़ कैश उन्होंने निकाले फॉर द हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ द गुडविल इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेफ्ट साइड पे क्वेश्चन है, राइट साइड पे सॉल्व किया गया। वीडियो को रोक करके इसे नोट करें, फिर हम समझते हैं। यदि आपने नोट कर लिया तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मतलब पी एंड एस आर द पार्टनर्स, पी और एस पार्टनर्स हैं। शेयरिंग द प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:2 की रेशो में प्रॉफिट बांटते हैं। दे एग्री टू टेक टी, वो एग्री हुए हैं कि हम टी को पार्टनरशिप में एडमिट करेंगे। 1/5 शेयर उसको दिया जाएगा इन द प्रॉफिट्स विच टी एक्वर्स इक्वली फ्रॉम पी एंड एस। जो 1/5 इसको हिस्सा हम देंगे वो पी और एस से बराबर बराबर लेगा। टी ब्रिंग्स ₹1 लाख एज कैपिटल, टी जो है वो 1 लाख रुपीज़ कैपिटल का लाया है, 50,000 गुडविल का लाया है। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज एंड असर्टेन द न्यू प्रॉफिट शेयर, असर्टेन होता है पता करना, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी पता करनी है। तो देखें कैसे सॉल्व करेंगे हम। ओल्ड रेशो पी और एस इज इक्वल टू 3:2। टी का शेयर जो है वो है 1/5, क्वेश्चन की सेकेंड लाइन में दिया गया। सेक्रीफाइस हम देखते हैं। सबसे पहले सेक्रीफाइस ऑफ पी, हमारे को उसने बोला है क्वेश्चन की सेकेंड और थर्ड लाइन कि जो ये आदमी है टी, उसको हम देंगे 1/5 बाय पार्ट, जो कि वो पी और एस से बराबर बराबर लेगा। बराबर मतलब 1/5 का आधा पी से और आधा ही एस से लेगा। सो सेकेंड लाइन सेक्रीफाइस ऑफ पी इज 1/5 इंटू 1/2, मतलब हाफ 1/5 का इज इक्वल टू 1/10। सेक्रीफाइस ऑफ एस पी 1/5 इंटू हाफ, वो भी 1/10। देयरफॉर सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या आ गया 1/10 1/10, तो 10 कॉमन है तो आ गया 1:1। नेक्स्ट फार्मूला लगेगा थर्ड लाइन में, न्यू रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशो। फार्मूला कैसे बना, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो होता है। न्यू रेशो पता करेंगे पी की। फार्मूला है ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशो। ओल्ड रेशो क्वेश्चन में हमारे को दी गई 3:2, 3:2 का मतलब 3/5 एंड 2/5। सो पी का शेयर आ गया 3/5 माइनस इसका सेक्रीफाइस कितना है 1/10। इसको सॉल्व किया 6 माइनस 1/10 इज इक्वल टू 5/10। एस का शेयर न्यू रेशो 2/5 माइनस 1/10 इज इक्वल टू 4 माइनस 1/10 इज इक्वल टू 3/10। न्यू रेशो पी एस एंड टी अभी हमने कैलकुलेट किया। पी का है 5/10, एस का है 3/10 और जो टी है उसका क्वेश्चन में हमारे को दिया गया था 1/5, इसको भी 10 यदि हमने बनाना है तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 2/10। तो रेशो हमारी होगी 5/10, 3/10, 2/10, 10 कॉमन है हम निकालेंगे तो रेशो हमारी बन गई 5, 3 एंड 2। ये न्यू रेशो आ गई। एंट्री करेंगे हम when the goodwill and the capital brought in cash by टी, टी जो है कैपिटल और गुडविल लाया है। एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन टू टीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर द गुडविल अकाउंट। एरो मार्क बनाया है पेंसिल से, उससे बताया है कि 1 लाख रुपीज़ वो कैपिटल लाया है और 50,000 वो गुडविल लाया है। टोटल अमाउंट लाया है 1,50,000। नेक्स्ट एंट्री होगी प्रीमियम को ट्रांसफ़र करने की। एंट्री होती है प्रीमियम फॉर द गुडविल अकाउंट डेबिट टू
P's capital account to Q's capital account. यहाँ पर Q की जगह S कर लीजिएगा इसको, S कैपिटल अकाउंट। तो ये आ जाएगा हमारा 50,000 और इसको आधा आधा बांटा है। सेक्रीफाइसिंग रेशो हमारी जो है P और S की, Q की जगह S कर लिए ऐसे। ओके, तो एस कैपिटल अकाउंट 50,000 को हम बांटेंगे और सेक्रीफाइसिंग रेशो हम क्वेश्चन की सेकंड लाइन में हमने की थी। सेक्रीफाइसिंग रेशो 1:1 की थी, मतलब हाफ हाफ। 50,000 का हाफ करेंगे 25,000 आ जाएगा इन द सेक्रीफाइसिंग रेशो। द गुडविल ऑफ ट्रांसफर्ड टू द ओल्ड पार्टनर्स इन द सेक्रीफाइसिंग रेशो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट साइड पे क्वेश्चन, राइट साइड पे सॉल्व। वीडियो को रोक करके नोट करें, फिर समझते हैं। यदि नोट कर लिया है तो स्टार्ट करें। बोलता है ए एंड बी आर द पार्टनरशिप, आर इन द पार्टनरशिप। ए और बी पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं विद द कैपिटल ऑफ 50,000 ईच। दोनों ने 50,000 की कैपिटल लगाई है। एंड शेयरिंग द प्रॉफिट्स 2/3 एंड 1/3 रिस्पेक्टिवली। मतलब ए का जो प्रॉफिट है वो 2/3 है और बी का प्रॉफिट जो है 1/3 है। द एग्रीड टू एडमिट से सी को पार्टनरशिप में एडमिट करने के लिए मान गए हैं विद 1/6 शेयर। उसको 1/6 शेयर हम देंगे ऑन द कंडीशन दी है दैट ही ब्रिंग्स ₹50,000 और कैपिटल लाएगा वो, और 15,000 वो अपना गुडविल का शेयर लाएगा। गिव जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन। एंट्रीज हमारे को देनी है। द रिलेटिव शेयर ऑफ ए एंड बी रिमेनिंग द सेम। ए और बी का शेयर जो है वो सेम रहेगा एज बिफोर, जैसे पहले था। एंड कैलकुलेट न्यू रेशो, न्यू रेशो भी कैलकुलेट करनी है। सो ओल्ड रेशो ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 2:1। क्वेश्चन हमारे को दिया गया 2/3 एंड 1/3, 3 कॉमन है तो रेशो बन गई 2:1। सी का शेयर जो है पार्टनरशिप फर्म में वो रहेगा 1/6। क्वेश्चन की थर्ड लाइन में दिया गया लेट टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म यदि 1 होती है तो सी शेयर इज़ 1/6। तो रिमेनिंग शेयर सी को जब हमने 1/6 दे दिया तो कितना बचा? रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू 1 - 1/6 इज 5/6। इज न्यू शेयर, ए का न्यू शेयर कितना होगा? इसको जो रिमेनिंग शेयर हमारा है 5/6, उसका हिस्सा इसको कितना मिलेगा? 2/3। सो 5/6 इंटू 2/3 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 10 एंड 6 इंटू 3 इज 18। बी का न्यू शेयर कितना होगा? 5/6 का इसको कितना हिस्सा मिलेगा? 1/3। सो 5/6 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 5 इंटू 1 5 एंड 6 इंटू 3 18। सी की न्यू रेशो, क्योंकि ए और बी की जो डिनोमिनेटर है नीचे वाली संख्या वो 18 है, इसी 1/6 को भी 18 हम बनाएंगे तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 3 हम करेंगे। सो 1/6 इंटू 3/3 इज इक्वल टू 3/18। Therefore, new profit sharing ratio of ABC is equal to 10/18, 5/18 and 3/18 means 10:5:3। Sacrificing ratio कैलकुलेट करने हैं। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ए का देखें हम सेक्रीफाइस। ए की जो ओल्ड रेशो थी 2:1, ये क्वेश्चन में सेकंड लाइन में दिया गया 2/3 माइनस इनका न्यू शेयर कितना है 10/18 इज इक्वल टू 12 माइनस 10/18 इज इक्वल टू 2/18। बी का सेक्रीफाइस ओल्ड 1/3 माइनस न्यू 5/18 is equal to 6 minus 5/18 is equal to 1/18. Therefore, sacrificing ratio of A and B is equal to 2/18 is to 1/18 is equal to 2:1. जनरल एंट्री हम करेंगे जब सी कैश लाया है, कैपिटल और गुडविल। एंट्री होती है डेबिट व्हाट कम्स इन कैश अकाउंट, डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीम फॉर द गुडविल अकाउंट। 50,000 एंड 15,000। 50,000 कैपिटल है, 15,000 गुडविल है। कैश वो लाया 65,000, दोनों का टोटल फॉर द गुडविल एंड द कैश ब्रॉट इन कैश, गुडविल एंड द कैपिटल ब्रॉट इन कैश। ट्रांसफ़र करने की एंट्री आ जाएगी गुडविल की। प्रीम फॉर द गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। गुडविल का अमाउंट है 15,000, इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे। हम जानते हैं कि जब ट्रांसफ़र किया जाता है तो कौन सी रेशो में किया जाता है? सेक्रीफाइसिंग रेशो में किया जाता है। सो अभी हमने देखा क्वेश्चन की 7th लाइन, सेक्रीफाइसिंग रेशो 2:1 की है। 2:1 का मतलब ये क्वेश्चन की सेकंड लाइन में भी हमारे को दिया गया 2/3 एंड 1/3। सो 15,000 का 2/3 इज 10,000, ए को मिलेगा। 15,000 का 1/3 बी को मिलेगा 5,000 रुपीज़ फॉर द गुडविल ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स इन द सेक्रीफाइसिंग रेशो। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लेफ्ट साइड पे क्वेश्चन है, राइट साइड पे सॉल्व किया गया, नोट करें वीडियो को रोक करके, देन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बोलता है ए एंड बी आर शेयरिंग द प्रॉफिट्स एंड द लॉस इन द रेशो ऑफ 5:3, 5:3 की रेशो में प्रॉफिट लॉस को बांटते हैं। सी को एडमिट किया गया फर्म में, सी इज टू ब्रिंग, सी लाएगा 40,000 कैपिटल एंड रिक्वायर्ड गुडविल, और जितनी भी गुडविल चाहिए वो लाएगा। बोलता है ₹60,000 एज ए गुडविल इज़ वैल्यूड फॉर द फर्म, पूरी फर्म की गुडविल की वैल्यू जो है 60,000 आई है। और सी शेयर ऑफ द प्रॉफिट इज, सी का शेयर जो है 1/5 होगा, विच ही एक्वायर्स 1/10 फ्रॉम ए एंड 1/10 फ्रॉम बी, बराबर बराबर लेगा ए बी से 1/10। कैलकुलेट द गुडविल पेबल बाय द सी, कितनी गुडविल पे करेगा ये हमने कैलकुलेट करना है। एंड रिसीवेबल बाय द ए एंड बी, और ए और बी से कितनी गुडविल रिसीव करेगा, इस ए और बी कितनी रिसीव करेंगे। तो देखें सबसे पहले हम देखते हैं ओल्ड रेशो कितनी है। 5:3 क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में दिया गया। सी का शेयर क्वेश्चन की फिफ्थ लाइन में है 1/5। सेक्रीफाइसिंग रेशो के बारे में उसने हमारे को दे दिया है क्वेश्चन की फिफ्थ और सिक्स लाइन में। ए और बी से वो लेगा 1/10 और 1/10। सो सेक्रीफाइसिंग रेशो इज 1/10 इज टू 1/10 इज इक्वल टू 1:1। नेक्स्ट न्यू रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशो, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग रेशो बराबर होती है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ए की न्यू रेशो इज इक्वल टू ओल्ड इसकी थी 5/8, न्यू है सेक्रीफाइस का 1/10। सो 5/8 माइनस 1/10 इज इक्वल टू 50 माइनस 8/80 इज इक्वल टू 42/80। बी का ओल्ड रेशो 3/8 था और सेक्रीफाइसिंग रेशो इसकी है 1/10 is equal to 30 minus 8/80 is equal to 22/80. Therefore, new ratio of ABC is equal to A का है 42/80, B का है 22/80 और C का 1/5 हमारे को दिया गया। इसको भी 80 हमने बनाना है, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऊपर वाली और नीचे वाली संख्या को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1 into 16 is 16, 5 into 16 is 80। सो रेशो बन जाएगी 42/80, 22/80 एंड 16/80। 80 डिनोमीटर यदि छोड़ देते हैं तो रेशो बनती है 42:22:16। इसको यदि हम 2 से काट दें तो ये बनती है 21:11:8। साथ ही वर्किंग नोट कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाए। फर्म की गुडविल हमारे को दी गई है क्वेश्चन की थर्ड लाइन में, टोटल फर्म की 60,000 है। सी का जो प्रॉफिट में शेयर होगा उतना ही गुडविल का शेयर होगा। सी का शेयर है 1/5। सो सी का शेयर गुडविल में कितना बन गया, 60,000 इंटू 1/5 दैट इज इक्वल टू 12,000। एंट्री करते हैं वो पैसा कितना लाएगा, मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर द गुडविल अकाउंट। क्वेश्चन की सेकंड लाइन में हमारे को दिया गया कैपिटल वो लाएगा 40,000, गुडविल अभी हमने कैलकुलेट किया उसकी सी की बनती है 12,000, दोनों को मिला करके बन गया कैश के सामने 52,000 फॉर द गुडविल एंड द कैपिटल ब्रॉट इन कैश। देन प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ए और बी के बीच में। एंट्री हमारी हो जाएगी प्रीमियम फॉर द गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। अब क्या हुआ कि जो गुडविल लाया था वो दोनों में बराबर बांट दिया जाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशो में। सेक्रीफाइसिंग रेशो कितनी है, जहाँ पर हमने आंसर सॉल्व किया उसकी फर्स्ट लाइन के लास्ट में देखेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशो 1:1, मतलब जितने भी गुडविल है उसको आधा आधा बांटेंगे। एंट्री बनती है प्रीमियम फॉर द गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। 12,000 को डिवाइड करेंगे दो पार्ट्स में, 6,000 and 6,000 for the goodwill amount transferred to the old partners in the sacrificing ratio।